very happy and a beautiful good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमने प्लेलिस्ट भी अपडेट कर दी है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको कर लेना, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट और लाइक भी करना। आज हम पढ़ेंगे आपका सैटेलाइट स्ट्रक्चर। देखिए, मेन बॉडी आपकी लिक्विड फ्यूल और मोटर यूज होती है इसके अंदर, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रिक सर्किट्स रहते हैं और पेलोड्स के बारे में देखिए क्या होता है। ये आपकी अर्थ है, यहाँ पे रडार सिस्टम लग रहा है, अपलिंक ऊपर जा रहा है। एंटीना का क्या होता है, डाउन लिंक यहाँ पे आ रहा है, इससे आपके घर में टीवी वगैरह चलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, टेलीमेट्री। ये किस पे बेस्ड है, माइक्रोवेव रेडिएशंस पे बेस्ड है। फिर आता है आपका क्रायोस्कोप। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन एंड इंक्लाइनेशन ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट। आपकी सैटेलाइट ऑर्बिट में किस ओरिएंटेशन पे, किस इंक्लाइनेशन पे, कौन से एंगल पे, ये सब कौन बताएगा आपको, गायरोस्कोप बताएगा। कौन बताएगा आपको, गायरोस्कोप। ठीक है, सॉरी मैंने इसको पहले क्रायोस्कोप बोला ना, क्रायो नहीं है ये। ठीक है, सॉरी। फिर आता है आपका एक्सेलेरोमीटर। इट कैन डिटेक्ट चेंज इन वेलोसिटी इन सैटेलाइट। ये क्या करेगा, आपकी वेलोसिटी में, जो सैटेलाइट की जो वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसको बताएगा। फिर आता है आपका लिक्विड फ्यूल एंड मोटर। इट हेल्प्स टू कीप सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में रखेगा बाय करेक्टिंग पाथ, उसका पाथ करेक्ट करके, बाय बर्निंग फ्यूल। ठीक है, फ्यूल को जलाकर। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का आपका क्या काम है इधर, इट कंट्रोल्स ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके सैटेलाइट्स में, उसको एक सब कंट्रोल करते हैं। फिर आता है आपका पेलोड। ठीक है, पेलोड क्या आपका मेन फंक्शनल पार्ट है सैटेलाइट का। ठीक है, जैसे कि आपकी रिमोट सेंसिंग के लिए आपका पेलोड क्या होगा, कैमरा होगा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए आपका पेलोड क्या होगा, मल्टीपल ट्रांसपोंडर होगा। वेदर सैटेलाइट के लिए आपका पेलोड क्या होगा, साउंडर एंड इमेजर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसके एप्लीकेशंस पार्ट पे। देखिए, पहला आपका रिमोट सेंसिंग। इट इज अ प्रोसेस बाय विच फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट इज एनालाइज्ड विदाउट कमिंग इन फिजिकल कॉन्टेक्ट। ये वो प्रोसेस है जहाँ पे हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी ऑब्जेक्ट की हम पता लगा सकते हैं बिना उसके फिजिकल कॉन्टेक्ट में आए हुए। इन दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर यूज। इसमें तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशंस यूज होते हैं, जैसे कि आपकी विजिबल लाइट, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव। अब ये आपके दो तरह के होते हैं, पैसिव रिमोट सेंसिंग एंड एक्टिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव रिमोट सेंसिंग देखिए, डिपेंडेंट अपॉन सनलाइट, सनलाइट पे डिपेंड रहता है, एंड प्रोवाइड रिमोट सेंसिंग डाटा ओनली इन डे टाइम। सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में आपको डाटा मिलेगा और वेदर कंडीशंस आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए। पेलोड कैमरा रहेगा, एग्जाम्पल इसका कार्टोसेट। ठीक है, आपका एक्टिव में क्या होता है, ये रडार और माइक्रोवेव पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये सैटेलाइट इटसेल्फ एमिट्स माइक्रोवेव एंड रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव्स आर कैच बाय रडार। ये खुद से ही एमिट करते हैं, जो रडार इनको कैच कर लेता है। ये दिन में भी काम करते हैं और रात में भी काम करते हैं और हर एक वेदर कंडीशन में काम करते हैं। इनका जो रेजोल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये मल्टीपर्पज डाटा के लिए यूज़ किया जाता है। पेलोड इसमें होता है SAR, सार, सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, रिसेट एंड निसार। ये दो इसके आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फिर आता है आपका सेकेंड, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो इंडिया ने लॉन्च करी थी वो क्या थी, IRS-1A 1988 में। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्री हैविंग सिविलियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इंडिया एक मोस्ट एडवांस कंट्री जिसके पास क्या है, सिविलियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। कार्टोसेट किसके लिए यूज किया जाता है, आपका मैपिंग हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलपमेंट देखना है ना, जैसे कि आपका अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन, इन सब के लिए। फिर आते हैं आपके रिसोर्स सैटेलाइट। ये किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए आपके नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर कहाँ है, कैसा है, फॉरेस्ट एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन। ओशन सैटेलाइट एंड स्कैट सेट, ये किसके लिए, आपका कोस्टल एरियाज के लिए, मैपिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, उनका सर्वे करने के लिए, इन सब के लिए। ठीक है, फिर आती है आपकी हाइसिस, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। इसको किसके लिए यूज किया जाता है, इट कैन रिकॉग्नाइज एंड एनालाइज आ स्पेसिफिक प्लेसेस और ऑब्जेक्ट। ये रिकॉग्नाइज करती है और एनालाइज करती है कोई स्पेसिफिक आपका प्लेस है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसको डिफ्रेंशिएट करती है सराउंडिंग के साथ। ठीक है, यूज इन एग्रीकल्चर में यूज करते हैं इसको, मिनरल एक्सप्लोरर में यूज करते हैं और डिफेंस में भी यूज करते हैं। लेटेस्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आपकी कौन सी है, EOS-07 जो 2023 में लॉन्च हुई है SSLV से, और निसार जो अभी आपकी 2025 में लॉन्च हुई है GSLV से Mark 2। ठीक है, आज हम दो ही एप्लीकेशंस करेंगे, अब बाकी के एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो लेक्चर में।